खूबसूरत महिला होती है, उसकी नई-नई शादी होकर आई होती है गाँव में। अब वो महिला इतनी खूबसूरत होती है कि गाँव का हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा होता है। हर कोई यही चाहता है कि सिर्फ़ एक बार हमें ये मिल जाए, सिर्फ़ एक रात के लिए हमें मिल जाए। 1 नहीं, 2 नहीं, जो भी उसे देखता था गाँव का हर आदमी, हर मर्द उसके साथ यही करने की कोशिश करता था और बहुत से लोग उस पे ये बोलते भी थे उसको कि हमारे साथ सिर्फ़ एक कोई पैसों का लालच देता था, कोई किसी का, कोई नौकरी का, कोई किसी का, लेकिन वो किसी की बातों में नहीं आती थी, सबको डाँट दिया करती थी, सबको भगा दिया करती थी, कभी किसी के चक्कर में नहीं आई थी। लेकिन एक वक़्त वो आता है, कहते हैं ना, वक़्त बदलते देर नहीं लगती, एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक दिन ऐसा आता है कि वो औरत खुद उन आदमियों को बोलती है कि आओ मेरे साथ संबंध बनाओ, और एक जने से नहीं, रास्ते चलते भी उसे कोई आदमी मिलता है ना, तो उसको भी वो यही बोलती है कि आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। ऐसे कर पूरे गाँव के आदमियों के साथ, पूरे गाँव के मर्दों के साथ संबंध बनाती है। और एक वक़्त ऐसा आता है कि वो पूरा गाँव ख़त्म हो जाता है, तहस-नहस कर देती है वो पूरे गाँव को। वहाँ की महिलाएँ, आदमी, बुज़ुर्ग सबके साथ यही होता है। जब वो बदला लेने पे आती है तो ऐसा होता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, वीडियो पूरी देखिए कि इसमें उस महिला ने ऐसा क्यों किया था या उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो ऐसा करने पे मजबूर हो गई थी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये घटना एक गाँव की है जहाँ एक व्यक्ति था जिसको लोग लाला कहकर बुलाया करते थे। अब उसको उसकी शादी होती है, वो शादी कर जब बहू को लेके आता है तो उसकी बहू इतनी खूबसूरत होती है कि देखने में मानो कि कोई अप्सरा से कम नहीं थी वो। जब उसको कोई भी व्यक्ति देखता था तो उसको देखता ही रह जाता था। अब जो भी व्यक्ति उसे देखता था तो यही सोचता था कि हम इसके साथ एक रात बिताएँ तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। सभी ये सोचते हैं। और वहाँ गाँव के जितने भी व्यक्ति थे, वो गाँव गरीब था और वहाँ जितने भी लोग थे, एक ईंट का भट्टा था, उसी पर काम किया करते थे सारे। मज़दूर जितने भी थे सभी उसी पर, वो जो लाला था वो भी उसी पर काम किया करता था जिसकी वो पत्नी थी। अब वहाँ काम करने लगते हैं, वो गरीब था थोड़ा, अब वहाँ काम करने लगता है। अब सबके मन में लालच होता है कि उसकी पत्नी से कैसे बात की जाए। अब वहाँ के जो लोग जो होते हैं, मज़दूर होते हैं, वहाँ का ठेकेदार होता है, अब उसको बोलते हैं कि लाला पहले तो तुम अकेले थे तो तुम्हें तुम्हारा गुजारा करना मुश्किल था, अब तो तुम्हारी पत्नी भी आ गई है तो अब तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। तुम एक काम करो, यहाँ इतने सारे लोग काम करते हैं, क्यों ना अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आओ, वो भी कोई काम कर लेगी और थोड़ा से तुम्हारे पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो तुम्हारा खर्चा अच्छे से चलेगा। तो उसका मन तो नहीं था अपनी पत्नी को काम पर लाने का। वो जब घर जाता है, खाना खा रहा होता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हो गया, आप परेशान कैसे लग रहे हैं। तो वो उसको बताता है कि ऐसे-ऐसे वहाँ के ठेकेदार ने मुझे ऐसे बोला है। तो वो कहती है, हाँ, उन्होंने सही तो बोला है, घर पर काम ही क्या होता है, मैं अकेली हूँ और घर का थोड़ा बहुत काम कर मैं भी आपके साथ चला करूँगी। कुछ भी काम कर लूँगी, जो मेरे लायक होगा वो कर लूँगी, कुछ 2 पैसे फालतू आ जाएँगे। अब ये कहकर वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन जब वो वहाँ जाके देखती है, तो वहाँ काम सारा ही मेहनत का होता है ईंट के भट्टे पे। कुछ भी काम ऐसा नहीं होता कि जो आसान हो या हल्का-फुल्का काम हो। तो वो काम देखकर डर जाती है और उसका मन नहीं करता करने का। तो जो ठेकेदार आता है वहाँ, ठेकेदार कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये काम देता हूँ, ये पेड़ के नीचे तुम कुर्सी डालकर बैठ जाओ और यहाँ जितने भी मज़दूर हैं, काम कर रहे हैं जितने भी, सब पर तुम नज़र रखना, कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कोई हरामखोरी तो नहीं कर रहा है या कोई काम चोर तो नहीं है। यही अगर कोई भी ऐसा हो तो तुम मुझे बताना, बस तुम यही काम करो। वो उसे कुर्सी पर बिठा देता है पेड़ के नीचे। अब ये देखकर उसका पति लाला भी खुश होता है, वो सोचता है चलो मेरी पत्नी यहीं बैठी रहेगी और सही रहेगी, हल्का-फुल्का काम उसके हिसाब से उसे मिल गया है। अब वो काम वहाँ बैठ जाती है, अब वो काम करने लगती है, सुबह से शाम हो जाती है। शाम होने के बाद में ठेकेदार उसके पास आता है और उसको लालच देता है। उसको कहता है कि अभी मैंने तुम्हें आराम से काम दिया है, बैठे रहने का काम दिया है, अगर तुम मेरे साथ एक रात बिता लो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर बैठे पैसे दूंगा। पूरी जितनी मैं और मज़दूरों को झाड़ी देता हूँ इतने ही पैसे तुम्हें दूंगा घर बैठे के, सिर्फ एक रात तुम मेरे संग बिताओ। जब वो ये बात सुनती है तो उसको धक्का दे देती है और अपने घर चली जाती है। जब वो देखता है कि उसकी पत्नी वहाँ नहीं है लाला, तो अपने घर आता है और उससे पूछता है
तो वो उसको कोई जवाब नहीं देती या कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैं घर आ गई। अब दूसरे दिन जब लाला जाता है तो वहाँ के जितने भी मज़दूर होते हैं, उसकी पत्नी को जब उसके साथ नहीं देखते तो उन्हें ये लगता है कि इतनी मुश्किल से उसे यहाँ बुलाया था, क्योंकि सभी उसको घूर-घूर कर देखते थे, सभी उसको ललचाई नज़रों से देखा करते थे। तो उसको कहते हैं, इतनी खूबसूरत पत्नी लाने का भी क्या फ़ायदा जब वो कोई काम ही नहीं कर सकती। जो ठेकेदार ने उसको इतना अच्छा काम दिया था, बैठे रहने का काम दिया था, जब वो वही काम नहीं कर सकती, तो किस बात की तुम्हारी पत्नी? बेकार है ऐसी पत्नी, क्या सुंदरता का क्या अचार डालोगे? उसको जब ऐसे 2-4 लोग बोलते हैं तो इसे ये बात बुरी लगती है और वह घर जाता है, अपनी पत्नी को बोलता है, ये बताओ तुम्हें इतना अच्छा काम तो दिया था, बैठे रहने का काम, वो भी तुमसे नहीं हुआ, उसमें क्या कोई मेहनत थी? लेकिन वो कुछ नहीं बताती कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं घर आई हूँ। जब वो कुछ नहीं बताती तो ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। अब कुछ दिन बाद शहर से कोई आदमी आता है गाँव में और वो कोई फ़िल्म बनाना चाहता है ऐसे गरीब लोगों के ऊपर, जो गाँव के लोग होते हैं, उनका दिनचर्या के बारे में कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उसकी ज़िंदगी चल रही है। अब वो कहते हैं कि यहाँ तो गरीब एक ये है, लाला है जो सबसे गरीब है और ये इसके ऊपर फ़िल्म बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जो लड़का होता है, वो जो आता है जब वो ठेकेदार के पास आता है, उसको पूछता है कि यहाँ मतलब मैं कहाँ फ़िल्म बनाऊँ, किसके ऊपर बनाऊँ? तो वो कहता है ये लाला है और इसके ऊपर फ़िल्म बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी पत्नी है, शादी होकर आई है और वो कैसे काम-काज करती है, वो सुंदर भी है, उसके ऊपर फ़िल्म बनाओगे तो अच्छा रहेगा। तो वो जो लड़का होता है शहर का, वो उनकी बातों में आ जाता है। अजय नाम होता है उसका, वो उनकी बातों में आ जाता है और वो ठेकेदार भी कहता है तुम इन्हीं के घर पर जाके रह लो, वहाँ रहोगे, इनकी पत्नी दिन भर घर का काम-वाम करती है, कैसे काम करती है, क्या करती है, सब कुछ तुम रिकॉर्ड कर लोगे और आराम से इनके ऊपर फ़िल्म बना पाओगे। और साथ ही इसके पति जो काम-वाम करता है, सबकी इन्हीं की लाइफ़ के ऊपर स्टोरी बनाओ, तो अच्छा रहेगा। अब वो ऐसा ही करता है, उसके घर जाता है, उसके घर पर ही रहने लगता है। अब उसका पति भी होता है, अब वो तीनों वहीं रहने लगते हैं। अब वो उसकी पत्नी खाना-वाना बनाती है, वो रोज़ शूट रिकॉर्ड करता है वीडियो और अकेला बैठकर फिर उन्हें तैयार करता है, वीडियो तैयार करने लगता है। अब ऐसे ही दिन निकलता जाता है और जो वहाँ के ये जो वो होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वहाँ मुखिया जो होते हैं वो आते हैं एक दिन और कहते हैं कि लाला तुम्हें मेरी हवेली में कुछ काम है, तुम्हें वहीं तुम्हारी नाइट ड्यूटी वहीं लगेगी आज से। जो मुखिया का बेटा होता है उसकी नज़र भी उसकी पत्नी पर ही होती है, वो भी कितनी बार उसको बोलता है लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आती। अब जब ऐसा होता है तो वो अब उसकी पति की तो नाइट ड्यूटी वहाँ लग जाती है, रात को वहाँ जाने लगता है वो हवेली में। अब वो जो लड़का था काफ़ी दिन से उसके साथ रह रहा होता है, तो उससे उसकी दोस्ती सी हो जाती है और एक दिन जब वो उसे जानने पहचानने लग जाती है तो वो शहर का लड़का था, वो गाँव की गरीबी में रहती थी, तो वो उस लड़के से पट जाती है एक तरह की और वो एक दिन संबंध बनाने लगते हैं रात को। अब जब वो संबंध बनाने रखने शुरू से ही वो अपने पति के साथ जब रात को होती थी तो गाँव के जितने भी लड़के जो मनचले लड़के होते हैं, वो उसके घर में ताका-झाकी करते थे कि हमें कुछ देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जब वो औरत, वो महिला उससे संबंध बना रही होती है उस शहर के लड़के से, तो कम से कम 10-12 लड़के होते हैं जो कि उसे देख लेते हैं। अब उसे देख लेते हैं, वो संबंध बना ही रहे होते हैं, सारे दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। अब वो लड़के कहते हैं, वो उन दोनों से माफ़ी माँगते हैं। अब वो सारे के सारे लड़के ब्लैकमेल करने लगते हैं, कहते हैं हम किसी को इसलिए नहीं बताएँगे, अब जो तुम इसके साथ कर रही हो वही हमारे साथ भी करो। वो दोनों से वो लड़के यही बोलते हैं, अब उसे मजबूरी में उन सब के साथ बारी-बारी संबंध बनाने पड़ते हैं। अब जब वो संबंध बना लेते हैं, अब वो लड़के थे, अब गाँव में आपस में ये बात चर्चा चलने लगती है, चर्चा का विषय बन जाती है, सब आपस में यही बोलते हैं क्योंकि सब तो गाँव के सभी मर्द ललचाए हुए थे उसके ऊपर। अब जिन लड़कों ने उसके साथ संबंध बना लिए थे, वो सभी जाकर और आदमियों को बताते हैं कि हमने तो ऐसा किया है इसके साथ, हमने तो ऐसा किया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे ब्लैकमेल कर अब संबंध बनाने लगते हैं। उसके पति को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं लगती। अब जब ऐसा होने लगता है, कितने लोग उसके संग रोज़ कितने लोग संबंध बनाते हैं, रोज़ ब्लैकमेल करते हैं उसको और उसके साथ संबंध बनाते हैं। उस अब धीरे-धीरे टाइम गुज़रता जाता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो हॉस्पिटल लेके जाता है, उसे वही लड़का हॉस्पिटल लेके जाता है, जो उसके घर में रहता था, वो जो शहर से आया हुआ था। उसके पति की तो नाइट ड्यूटी लग जाती थी, रात को चला जाता था वो।
और उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो मतलब इतना मिल-जुल गया था उस घर में, तो वो उसी को ही बोलता है कि इसे हॉस्पिटल लेके चले जाना। जब वो गाँव के ही हॉस्पिटल में उसे लेके जाता है, उसकी जब रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि उसको एड्स है। अब वो कहती है कि ये एड्स की बीमारी क्या होती है? तो वो डॉक्टर उसे बताते हैं कि किसी के साथ, ज़्यादा व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने से, या कोई ब्लड ऐसा होता है जो कि संक्रमित होता है, वो ब्लड चढ़ाने से एड्स की बीमारी हो जाती है, और ये लाइलाज होती है, जानलेवा बीमारी होती है। अब उसकी समझ में सब कुछ आ जाता है। अब वो घर आ जाती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताती कि उसे एड्स है, सिर्फ़ उसी को ही पता होती है। अब उसका पति, नाइट ड्यूटी लगने लग गई थी, वो उसके साथ संबंध नहीं बना पाता था। अब जब उसका पति घर पे आता है, उसके संग कोशिश करता है संबंध बनाने की, तो वो मना कर देती है। वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी डॉक्टर ने मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। वो उसे हमेशा टाल-मटोल कर दिया करती थी, अपने पति को अपने पास नहीं आने देती थी। अब गाँव के जितने भी और मर्द थे, जितने भी जवान, बूढ़े, अब वो कहीं जा भी रही होती थी ना, तो सबको, पहले तो वो सबको भगाया करती थी कि मुझसे दूर हट जाओ, ऐसी बातें मत करो। अब वो चलते-फिरते जो भी मर्द मिलता था, उनको बोलती थी कि आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। अब लोगों को ये मौका चाहिए था, आदमी तो वैसे ही उसके पीछे पड़े हुए थे। अब जिसको भी वो ऐसे बोलती थी, वही उसके साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाता था। अब धीरे-धीरे कर उसने पूरे गाँव के आदमियों के साथ संबंध बना लिए थे। अब बना लिए थे तो वहाँ की जिनकी वो पत्नियाँ थी, उन पतियों ने अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाए थे। धीरे-धीरे ये बीमारी पूरे गाँव में फैल गई। अब वो गाँव एक बीमारी का ही बन गया, सबकी तबीयत खराब रहने लग गई। जब डॉक्टरों ने उस मतलब सब जो जाने लग गए अस्पताल, सबको पता लगा इस बीमारी के बारे में कि ये पूरे गाँव में एक ही बीमारी कैसे फैली। तो इस बात का पता लगाया जाता है कि ये बीमारी या तो किसी आदमी से फैली है या किसी औरत से फैली है। तो पता लगाया जाता है कि सबसे पहले ये बीमारी किसको हुई थी, तो पता लगाया जाता है, तो पता लगता है कि इसको हुई थी। अब कहते हैं कि ये तो गाँव में आई थी, तो ज़ाहिर है इसके पति से ही बीमारी लगी होगी। तो जो उसका पति होता है, लाला, उसका चेकअप कराया जाता है। जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, तो डॉक्टरों को यकीन नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी पत्नी को एड्स है, उसके पति को ये बीमारी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि वो उसी का ही पति है। वो दोबारा से उसका टेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी रिपोर्ट जो होती है वो नेगेटिव ही निकलती है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। फिर उसकी पत्नी को बुलाया जाता है। जब उसकी पत्नी जाती है, डॉक्टर उससे पूछताछ करते हैं, और भी वहाँ जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं वो भी होते हैं, उससे पूछताछ की जाती है कि ऐसा कैसे, तुम्हारे पति को ये बीमारी नहीं है, तुम्हें बीमारी है, पूरे गाँव को बीमारी है, ऐसा कैसे है? तो वो बताती है, जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरा पति बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ध्यान धरता था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, हम दोनों ठीक-ठाक थे। जब तक वो गाँव से जो लड़का आया था, ऐसा-ऐसा हुआ था, मैं एक बार संबंध बना रही थी, मेरे को ब्लैकमेल करा और मेरे साथ लोगों ने संबंध बनाए। जब ये बीमारी मुझे हुई और जब मुझे अपनी बीमारी का पता चला, तो मैंने अपने पति को अपने पास नहीं आने दिया, कोई ना कोई बहाना कर उन्हें हटा दिया करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बीमारी लग चुकी है और अगर मैं अपने पति के साथ संबंध बनाऊँगी तो उन्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। इस गाँव में अगर कोई बेगुनाह व्यक्ति है तो सिर्फ़ मेरा पति है। वही एक ऐसा इंसान है जिसने सच्चे मन से मुझे प्यार किया और जिसने मुझे समझा, जिसकी कोई गलती नहीं है, जो बेगुनाह है, जो निस्वार्थ भाव से मुझे प्यार किया करता था। सिर्फ़ वही ऐसा है जिसने मेरे संग कोई गलती नहीं की है। बाकी पूरे गाँव के साथ मैंने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि सब ने मेरे साथ बुरा किया था, हवस का शिकार बनाया था ब्लैकमेल करके, और इसीलिए मैंने एक-एक कर पूरे गाँव से बदला लिया। यहाँ तक कि जब वो बता रही थी तो जो लोग उसकी बातें सुन रहे थे, डॉक्टर और इंस्पेक्टर वगैरह, वो सब उससे सहमत होते हैं, कोई उसे सज़ा नहीं देते। वो यही बोलते हैं कि ऐसे जानवरों को जीने का कोई हक नहीं है। इस औरत ने जो भी किया अपने न्याय के लिए, खुद को इंसाफ दिलाने के लिए, वो इसकी समझ थी, शायद इसने सही किया था। लेकिन उन औरतों को क्या, जिन्हें बेफ़ालतू की सज़ा मिली थी, उन्होंने अपने पतियों के साथ थी वो, इसीलिए उन्हें बीमारी हुई थी। और उन बच्चों का क्या, जो बेगुनाह थे, बेचारे छोटे-छोटे थे, जो बिना किसी बात के अपने कुछ दिन बाद अपने माँ-बाप को खो देते और अनाथ हो जाते। ये कहानी यहीं तक थी। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना कि इसमें किसकी गलती थी और उसने क्या सही किया था। पूरे गाँव को इस बीमारी का शिकार बना दिया था, पूरा गाँव इस बीमारी का शिकार हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और किसकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक आप मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।